तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको एक्रोनिस सॉफ्टवेयर की इमेज, बूटेबल इमेज आप कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो हमें उसी का नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं कि आप बूटेबल बनाने के बाद आप किसी लैपटॉप का उस बूटेबल इमेज को बूट करवा के आप किसी लैपटॉप का परमानेंट कंप्लीट बैकअप आप कैसे ले सकते हैं, या आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए बैकअप लेना है कि कंप्लीट आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया, ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपको कंप्लीट लैपटॉप का बैकअप लेके बाकी के लैपटॉप्स में इंस्टॉल करना है, या आपको बहुत सारे लैपटॉप एक साथ रेडी करने हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी बूटेबल जो इमेज है हमने बनाई थी, बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाई थी, उसको बूट करवा के आपका किसी कंप्लीट एक लैपटॉप का कंप्लीट बैकअप ले सकते हैं। आपका कंप्लीट उसमें सेटिंग्स भी आएंगी, आपने जो जो पार्टीशन किए वो एज इट इज़ पार्टीशन भी आएंगे, आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया वो ड्राइवर का भी बैकअप ले लेगा। तो एज इट इज़ जो कंप्लीट आपने एक एक सेटिंग्स, छोटी से छोटी सेटिंग आप लैपटॉप में करते हैं, उसके बाद उस इमेज को अगर दूसरे लैपटॉप में हम अपलोड करते हैं सेम मॉडल का, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको सेम मॉडल के लैपटॉप ही या उससे कोई मिलता जुलता ऊपर नीचे का मॉडल होता है वो लैपटॉप्स में सेम लैपटॉप ही चाहिए, तभी जाके वो इमेज रिकवरी काम करती है। तो कई बार होता है कि हमें बहुत सारे लैपटॉप एक साथ ही रेडी करने होते हैं। ज़्यादातर ये वीडियोस जो शॉप्स होती हैं या डीलर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक ही रिकवरी इमेज बना के बहुत सारे लैपटॉप एक साथ कम टाइम में रेडी कर सकते हैं। नॉर्मली विंडोज़ इंस्टॉलेशन में कम से कम आधा घंटा लगता है, लेकिन इस मेथड के थ्रू विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी आपके 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट वीडियोज़ विद ड्राइवर, विद सॉफ्टवेयर्स और बाकी सेटिंग्स के साथ इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप सीख पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है हमारे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और यूएसबी पेन ड्राइव। तो इन दोनों की हेल्प से हम एक सिस्टम की बूटेबल बनाएंगे। अभी हमारा जो ये सिस्टम है हमारे पास, हम इसकी बूटेबल मीडिया बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने इसको कंप्लीट सॉफ्टवेयर के साथ हम रेडी कर लेंगे। जिस भी सिस्टम को हमें तैयार करना है उससे सबसे पहले हम कंप्लीट विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद उसमें ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे। और ड्राइवर इंस्टॉल के अलावा अगर हमें बेसिक सॉफ्टवेयर MS ऑफिस और बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंस्टॉल करने हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो हमारे पास अगर एक ही मॉडल के हमें कई सारे लैपटॉप रेडी करने हैं तो उन सब में जो बेसिक सेटिंग्स हमें चाहिए और बेसिक जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सारे इंस्टॉल कर लेंगे और एक कंप्लीट मॉडल जो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो वो कंप्लीट रेडी कर लेंगे। उसके बाद उसको शट डाउन कर देंगे। और ये आप देखेंगे हमने USB ड्राइव और जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव थी हमारे पास और जो पेन ड्राइव बूटेबल हमने बना रखी है एक्रोनिस सॉफ्टवेयर की, वो इंसर्ट कर दी। बूटेबल मीडिया जो है हमारा वो इंसर्ट कर दी हमने। और उसके बाद हम सिस्टम को करेंगे ऑन, और हम सिस्टम को ऑन करेंगे। उसके बाद जो बूटेबल ऑप्शन होता है वो प्रेस करेंगे। जो भी आपके पास सिस्टम है, हमारे पास डेल का है तो हम F12 प्रेस करेंगे, HP का हो आपके पास तो F9 प्रेस कर सकते हैं, और आपका लेनोवो में भी F12 प्रेस काम करता है, और बाकी के एसर में भी F12 होता है, और तोशिबा और बाकी के सब में लगभग F12 ही काम करता है। तो बाकी अब सिस्टम के अलग अलग हो सकते हैं आपके, लेकिन आपको सिर्फ मेन चीज़ है जो आपको वो बूट करवानी है USB ड्राइव। हम इसको बूटेबल ऑप्शन में चले जाएंगे। अब तो यहाँ पे बहुत सारे आपके बूट के ऑप्शन आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला मेरा हार्ड ड्राइव है, दूसरा सैनडिस्क जो हमारी बूटेबल USB ड्राइव है, ये हमारी SSD लगी हुई है सिस्टम के अंदर 128 GB की, और ये है हमारी USB स्टोरेज। तो हम इसको USB स्टोरेज यानी USB पेन ड्राइव है हमारी, उसमें भी 2-3 हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास एक नीचे ऑप्शन देखेंगे आप, सैनडिस्क आ रहा है UEFI ये ऑप्शन है, और ये 2-3 ऑप्शन है। तो हमें USB हमारे पास स्टोरेज में बूटेबल सिर्फ पेन ड्राइव है, जो हार्ड ड्राइव है वो बूटेबल है नहीं। तो हमारे USB ड्राइव बूट कराएंगे। उसके बाद आप देखेंगे बूट का ऑप्शन आ गया। अब इसमें ये बूट कर रहा है। अब ये बूट होने के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। तो बूट होने के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। तो आपका इसमें 2 ऑप्शन है, होम मेन्यू जो ये आ रहा है, दूसरा आ रहा है बैकअप, ये रिकवरी। और ये दोनों ऑप्शन, रिकवरी दूसरा ऑप्शन होता है, इसमें आपको दूसरे सिस्टम में अपलोड करना होता है, वो वाला ऑप्शन आता है। तो हमें अभी बैकअप लेना है सिस्टम का, जो आप सिस्टम रेडी कर चुके हैं उसका बैकअप लेना है। तो सबसे पहले इसमें बैकअप में क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्क पार्टीशन एंड बैकअप, तो इसमें ऑप्शन आता है कौन सी डिस्क का आपको कंप्लीट बैकअप लेना है। तो हमारे पास जो 1 TB
लगी हुई है उसका बैकअप है, ये SSD है, और इसमें ये जो USB ड्राइव लगी हुई है पेन ड्राइव 16 GB की वो दिखा रहा है। यहाँ पे एक और पार्टीशन है 931 GB का जो एक्सटर्नल आपने हार्ड ड्राइव लगाई है वो। तो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें आप सिलेक्ट करना है कि आपने विंडोज़ इंस्टॉल कौन से पार्टीशन में करी है। तो हमने विंडोज़ पार्टीशन करा है जो 128 GB की हमारी SSD है, इसमें हमारी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। तो बाकी के पार्टीशन हम अनटिक कर देंगे और बाकी के पार्टीशन हमें करने ही नहीं है। तो हमको मेन विंडोज़ का पार्टीशन पे क्लिक करके, और जो विंडोज़ वाला ऑप्शन है, क्योंकि ये आपकी एक्सटर्नल ड्राइव है, सारी हार्ड ड्राइव अलग हैं, तो बाकी की जो हार्ड ड्राइव आपकी अलग अलग हैं, आपको उनको अनटिक कर देना। हमारे पास सिर्फ USB जो हमारी डिस्क 2 है, ये हमारी 128 GB की SSD है। आप देखेंगे 119.2 जो 128 GB की SSD या हार्ड ड्राइव होंगी उनमें स्टोरेज इतना ही आता है 119.2 GB। तो ये हमारी है, इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट न्यू बैकअप और ऐड एन एग्जिस्टिंग बैकअप। तो इसमें कोई पुरानी फाइल को आप क्लिक करेंगे, उसको बैकअप को ऐड करेंगे, तो हमें वो नहीं करना। न्यू बैकअप पे क्लिक करके ब्राउज़ फीचर जो हमारी लोकेशन है उस लोकेशन में कहाँ पे हमें सेव करना है उस लोकेशन को डालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सारी हार्ड डिस्क शो हो रही है, तो हम उसमें नेम देख लेंगे। तो हमारे इसमें न्यू वॉल्यूम लिखा हुआ है हार्ड ड्राइव में, जो हमने एक्सटर्नल 1 TB की हार्ड ड्राइव लगाई है। इसमें पहले से ही और भी सिस्टम्स के हमने बैकअप बना रखी है, सिर्फ रिकवरी के लिए हार्ड ड्राइव बना रखी है। तो आप कोई से भी अपने जो आपके पास हो वो कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, उसको क्लिक करने के लोकेशन देने के बाद आप नीचे देखेंगे जनरेट नेम। यहाँ पे 2 ऑप्शन, आप जनरेट नेम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना नाम सेलेक्ट कर लेगा, नहीं तो आपको जो भी जिस नाम से बनानी हो आप यहाँ पे नाम लिख के या लैपटॉप का मॉडल नंबर या डेस्कटॉप का मॉडल नंबर लिख के आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि ये इस सिस्टम का हमारा रिकवरी हमने क्रिएट किया था, वो वाली रिकवरी है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारी लोकेशन आ गई और फाइल का नाम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे, तो वो 100 जो हमारी 28 GB की SSD है उसका डेटा बैकअप, जो पूरा पार्टीशन का बैकअप और विंडोज़ और ड्राइवर सारी चीज़ों का बैकअप एक साथ उठा लेगा कंप्लीट। और उसके बाद इसमें आप रिस्टार्ट पे टिक कर दीजिए। ये कंप्लीट बैकअप होने के बाद रिस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम, और उसके बाद आपको कंप्लीट जो बैकअप प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होता है। तो 2 से 3 मिनट में, या सिस्टम के आपके पार्टीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या उसमें इंस्टॉल किया है, क्या क्या उसमें विंडोज़ के अलावा एक्स्ट्रा आपने फाइल्स तो नहीं रखी। अगर फ्रेश विंडो होगी और ड्राइवर्स होंगे और बेसिक सॉफ्टवेयर्स होंगे तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आपका 3 से 4 मिनट लेगा। या आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको प्रोसेसर कौन सा आपने SSD यूज़ कर रहे हैं या हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली ये आपका 4 से 5 मिनट में कम से कम इतना टाइम लेता है, इस टाइम में हो जाता है। किसी सिस्टम में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होती है उसे 2 से 3 मिनट में भी हो जाता है। तो ये 4 से 5 मिनट का प्रोसेस होगा। इसके बाद जाके ये फिनिश पे आप क्लिक कर देंगे, कंप्लीट करेंगे, सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा और आप इसका रिकवरी बैकअप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस लेके आपके लिए आते रहेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।